पुपरी को जाम से राहत की बड़ी उम्मीद। 150 करोड़ की जनकपुर रोड बाईपास योजना सदन में गूंजी आवाज। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। उत्तर बिहार के प्रमुख व्यापारिक नगर पुपरी जनकपुर रोड में वर्षों से चली आ रही भीषण जाम की समस्या और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब राजनीतिक स्तर पर गंभीर पहल शुरू हो गई है। स्थानीय विधायक प्रोफेसर नागेंद्र राउत ने बिहार विधानसभा के शून्यकाल में 150 करोड़ रुपए की प्रस्तावित बाईपास सड़क योजना को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान इस गंभीर जन समस्या की ओर आकर्षित कराया है। विधायक ने सदन में कहा कि पुपरी बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनता, छात्र छात्राएं, व्यापारी, मरीज और आपातकालीन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। बता दें, प्रस्तावित बाईपास की अनुमानित लागत 8 किलोमीटर करीब 150 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। योजना के तहत पुपरी नगर क्षेत्र के बाहरी हिस्से से 7 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क के बन जाने से भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस और मालवाहक गाड़ियों को मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रवेश किए बिना वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा, जिससे जाम की समस्या में काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। बात करें, पुपरी नगर परिषद क्षेत्र से होकर 2 महत्वपूर्ण राज्य मार्ग गुजरते हैं, जिसमें सीतामढ़ी मधुबनी राजमार्ग संख्या 52 और रूनी सैदपुर सुरसंड राजमार्ग संख्या 87 है। ये दोनों मार्ग सीतामढ़ी जिले को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ते हैं, जिस कारण भारी वाहनों का दबाव इतना अधिक है कि बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन घंटों ट्रैफिक जाम लगता है। जाम के कारण व्यापारिक गतिविधियां बाधित होती है, स्कूल कॉलेज के छात्र समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है और कई बार छोटे विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आए दिन गंभीर और जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। प्रस्तावित बाईपास मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 527 सी के सिंग्याही गांव से प्रारंभ होगा। वहां से यह मार्ग बुरना नदी बांध के किनारे किनारे आगे बढ़ेगा और कदम चौक पर राजमार्ग 87 को क्रॉस करेगा। इसके बाद यह मार्ग गाढ़ा होते हुए राजमार्ग 52 को पार करेगा तथा बेलमोहन रेलवे फाटक संख्या 137 से विश्वनाथ बहरा जाहिदपुर हरित क्षेत्र मार्ग होते हुए पुनः राष्ट्रीय राजमार्ग 527 सी से जुड़ जाएगा। इस प्रकार यह बाईपास पुपरी नगर के बाहरी हिस्से से होकर एक सर्कुलर वैकल्पिक रूट तैयार करेगा। पहले यह योजना 200 करोड़ का था प्रस्ताव, लेकिन अब यह 150 करोड़ में संशोधित हो गया है। बताया जाता है कि इस परियोजना का प्रारंभिक प्रस्ताव तत्कालीन एसडीएम नवीन कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद के ईओ और पथ निर्माण की विभाग टीम द्वारा तैयार कराया गया था। उस समय इसकी अनुमानित लागत लगभग 200 करोड़ रुपये आंकी गई थी। बाद में मार्च 2025 में पुनः निरीक्षण कर संशोधित डीपीआर तैयार की गई, जिसमें लागत घटाकर करीब 150 करोड़ रुपये कर दी गई। हालांकि किसी कारणवश यह प्रस्ताव समय पर सरकार तक नहीं पहुँच सका। अब बता दें, पिछले वर्ष नवंबर माह में नवागत एसडीएम गौरव कुमार से स्थानीय समाजसेवियों ने इस विषय पर चर्चा की। इसके बाद पथ निर्माण विभाग से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त कर रिची पांडे जिलाधिकारी सीतामढ़ी के स्तर से संशोधित विस्तृत प्रस्ताव पत्रांक संख्या 1008 दिनांक 6 दिसंबर को राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग सचिव को भेजा गया। सूत्रों के अनुसार उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति अभी लंबित है। इसी संदर्भ में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी दिसंबर माह में विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल को पत्र लिखकर योजना को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया था। अब विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद स्थानीय नागरिकों और समाज सेवियों में नई उम्मीद जगी है। लोगों का कहना है कि यदि यह बाईपास बन जाता है तो पुपरी शहर को जाम से अस्थायी राहत मिलेगी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस गंभीर जन समस्या को सदन में मजबूती से उठाने के लिए विधायक प्रोफेसर नागेंद्र राउत के प्रति आभार व्यक्त किया है। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार की स्वीकृति पर टिकी है। यदि शीघ्र मंजूरी मिलती है तो पुपरी के विकास का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। देखिए यह वीडियो। प्रोफेसर नागेंद्र राउत। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत जनकपुर रोड नगर परिषद में एसएच 52 एवं एसएच 87 पर भारी वाहन के आवागमन से हमेशा जाम एवं दुर्घटनाएं होती रहती है। मैं उक्त जनकपुर रोड नगर परिषद अंतर्गत बाईपास सड़क की प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षक सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षक को अपना समय बचने पर